नैना, आई एम सॉरी। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और होना भी चाहिए, लेकिन मैं उस जगह और नहीं ठहर सकता था। वो जगह सही नहीं है। पर क्यों? आप ही तो मुझे वहां इतने शौक से ले गए थे। जवाब दो राजा। क्या हुआ? डॉन जी, डॉन जी, आगे देखिए। आपको क्या हो गया था? आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारी बीवी जी सिर्फ रानी जी की आत्मा जी को देख सकती थी। भूतनी जी को ये तब तक नहीं देख सकती जब तक हम खुद ना चाहें। मतलब मेरी कोई गलती थी? कहते क्यों नहीं राजा? कह दो जो तुम कहना चाहते हो, जो हम सुनना चाहते हैं। कह दो इससे कि ये जो कह रही है वो सच है। बेकार के सवाल करना बंद करो। ये वो नहीं है जो हम सुनना चाहते हैं। बोलो राजा, बोलते क्यों नहीं? कभी नहीं। ठीक है डॉन जी, मैं आज के बाद कभी भी बेकार के सवाल नहीं पूछूंगी। डॉन जी, डॉन जी, डॉन जी प्लीज ऐसे गाड़ी मत चलाइए। डॉन जी मुझे डर लग रहा है। डॉन जी प्लीज, मैं प्रॉमिस करती हूँ, हाँ, कभी ऐसे नाराज नहीं करूंगी, कभी बेकार के सवाल नहीं पूछूंगी। मुझे पता है कि आपने मुझसे अपने मन से शादी नहीं की थी और इसी वजह से आप मुझसे नाराज हैं। इससे जवाब दो राजा, बोल दो इससे कि तुम इससे शादी करके पछता रहे हो। बोलो राजा, शांत क्यों राजा, बोलो। हाँ, मैं पछता रहा हूँ। राजा ने कहा कि वो तुमसे शादी करके पछता रहे हैं। एक रात पहले तक वो बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे ये भी दी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहकर भी रानी जी को नहीं भुला पा रहे। रानी को भुलाना तो किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा, वो थी ही ऐसी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम राजा बेटा को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होता तो हम तुम्हें कभी बाहर नहीं भेजते। उसे थोड़ा वक्त दो। शादी एक बहुत लंबा, एक बहुत कठिन रास्ता होता है। नैना, अगर तुम राजा से प्यार करती हो ना तो कभी हार नहीं मानोगी, कभी नहीं। मैं समझ गई आप क्या कह रही हैं। रानी जी डॉन जी का बीता हुआ कल था, मैं उनका आज भी हूँ और आने वाला कल भी हूँ। मैं डॉन जी को इतना प्यार दूंगी कि उन्हें अपनी बीवी जी के अलावा कुछ याद नहीं रहेगा। बीवी जी? तो राजा आपको आजकल बीवी जी कह के बुलाता है? खुश रहो,
सदा सुहागन रहो बेटा। ठान जी, ये कैसी शरारत है? नैना! नैना! क्या हमें सचमुच राजा की आवाज सुनाई दी या फिर कोई बुरा सपना था? नैना! नैना! आंखें खोलो नैना! नैना तुम ठीक तो हो? नैना! नैना मुझे देख। तुमने नैना के साथ ऐसा क्यों किया? हमने कुछ नहीं किया राजा, जो किया तुमने किया। तुम जानते हो हमारा गुस्सा कितना तेज है, फिर भी तुमने हमें गुस्सा दिलवाया। हम तो तुम्हारे दिल पर बस अपना नाम लिखना चाहते थे, पर तुम्हारे दिल पर नैना का नाम लिखा हुआ है। अपना नाम लिखने के लिए हमें नैना का नाम मिटाना पड़ेगा, उसको मिटाना पड़ेगा। हमारा और तुम्हारा बंधन तो मौत भी नहीं तोड़ पाई। ये नैना क्या चीज है राजा? इसने हमारी जगह लेने की गलती की है। हम इसको इस गलती की सजा देंगे, इसे रोज तड़पाएंगे, वो भी तुम्हारे सामने। हमें तो सिर्फ जिस्म छोड़ना पड़ा, इसे दुनिया छोड़नी पड़ेगी राजा, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। नहीं रानी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। राजा! नैना, ये नैना को क्या हुआ? नैना! उसे रोकिए दादू। किसे रोकिए? क्या हुआ राजा बेटा? तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नैना के लिए दादू। अब कैसी है वो? ठीक है बेटा, थोड़ी देर पहले होश आया था, लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो गिरी कैसे। तुम वहां थे, उसे हुआ क्या? वो गिरी कैसे? नैना वो बिस्तर से गिर गई थी दादू। गिर गई थी या किसी ने गिराया था? गिराया? नैना को कौन गिराएगा दादू? आप ये तो नहीं सोच रही कि मैंने नैना को कोई नुकसान पहुंचाया? नहीं दादू, मैं नैना को कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं बेटा, तुम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कोई और तो पहुंचा सकता है। नैना? 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 नैना! नैना? नैना! नैना कहाँ नैना मिली? नहीं बेटा, कहीं भी नहीं मिल रही है। मम्मी, नैना दीदी ना लुका छुपी खेलने में बहुत बड़ी चैंपियन है। वो जरूर नहीं नहीं, वो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। बेटा आप बताइए ना, कहीं वो राजमाता जी के साथ बाहर तो नहीं गई है ना? आप लोग घर में देखिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ। नैना दीदी। वो लोग किसी औरत को ले आए हैं, बहुत बड़ी तपस्वी लगती है। उसके घर में पाँव रखते ही हम कमजोर पड़ गए। जब तक ये पोटली हमारे पास है, हमें कोई नहीं देख पाएगा। हम राजा का साया थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वो चाहे कुछ भी कर ले, हमें अपने आप से दूर नहीं कर पाएगा, कभी नहीं।